आइए आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का एटीएस में स्वागत है। एटीएस का फुल फॉर्म होता है अमृत टेक सपोर्ट। यह हमारा चैनल है। आप लोगों का इस अमृत टेक सपोर्ट में हार्दिक दिल से स्वागत है। आप लोग आइए और अपना अटेंडेंस लगाते जाइए वीडियो को लाइक करके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर जो वीडियो में देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, या फिर जो अभी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, सभी को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? होता है? सबको दिक्कत होता है। इंग्लिश पूरा नॉर्मल है। हमें इंग्लिश देखने से लगता है इंग्लिश पूरा भारी है, लेकिन इंग्लिश पूरा हलवा हो जाएगा। आज इंग्लिश को हम देखो तो हल्ला कर रहा है। इंग्लिश को आज हम हलवा कर देते हैं, ठीक है? आइए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? आइए दिल थाम के बैठिए। अब इंग्लिश को हलवा करने का समय आ गया। इंग्लिश को हलवा करने का समय आ गया है। आप लोगों को तो इतना तो पता है ना कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होता है। ये सभी को पता है? हिंदी में वर्णों की संख्या और इंग्लिश में 26। अब बताइए हिंदी का कोई भी लेटर हो, हिंदी का कोई भी लेटर हो, वो अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है। हिंदी का एक भी अक्षर क्यों ना हो, वो अपने आप में पूर्ण होता है। लेकिन इंग्लिश का कोई भी अक्षर अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। अब देखिए हिंदी का अक्षर 52 है और इंग्लिश का 26 है। इसको दोबारा प्रेशर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दोबारा प्रेशर देंगे तभी तो 52 पूरेगा, तभी ना होगा। अब देखिए कि आप लोग सदैव से पढ़े, सब दिन से पढ़े हैं ना? कैसे को सब दिन से पढ़े हैं ना? अब मैं अगर बोलूं ये रॉन्ग है, आप लोग बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे? बोलिए कैसे रॉन्ग है? 1 मिनट में हम रॉन्ग कर देंगे। 1 मिनट में रॉन्ग करेंगे। आप लोग बताइए वोवेल कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू। 5 वोवेल। ए ई आई ओ यू। 3 लेटर कोई भी है, तीसरा लेटर जैसे ही चौथा में एंटर करेगा तो वोवेल का वहां पर एंट्री होगा ही होगा। वोवेल में कौन आता है? पहला अक्षर ए। अगर मैं बोलूं के से को तो आधे को होता है, पूरा को नहीं होता है। पूरा को नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं कमल लिखता हूँ, जैसे मैं कमल लिखता हूँ। आप लोग पढ़े हैं के से को, एम से मो, एल से लो, ये पढ़े सब दिन? आइए अब मैं के से को लिख दिया, एल से एम से मो लिख दिए, एल से लो लिख दिए। क्या ये कमल राइट है? अभी तो आप लोगों ने बोला के से को बोले हो ना तुम लोग? के से को बोले हो ना सभी? यहाँ पर के से को कर रहे हैं, एम से मो कर रहे हैं, एल से लो कर रहे हैं, तो ये तो कमल नहीं हो रहा है। ये तो कमल नहीं हो रहा है। 3 अक्षर से जैसा ही चौथा अक्षर में जाएगा वोवेल लेटर क्या आएगा? ए आएगा। हो गया कमल। कमल हुआ? हुआ कि नहीं होगा? अब बताइए कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका हिंदी का, ये हो गया हिंदी का, ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया। मैं जब बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना। आज मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। कल से लिखाऊंगा हो सकता है, ठीक है? ये हो गया सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सब्जेक्ट है बाबू, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये हिंदी का 52 हो गया। हिंदी का कितना हो गया? 52। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया 26 हो गया। अब अगर इसको हमें बराबर करना है
तो हमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, वर्ब के वर्ब की जगह पे लाना है। लाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ? लाना पड़ेगा कि नहीं? इसको यहाँ पे उठा देना पड़ेगा और इसको यहाँ पर उठा देना पड़ेगा, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ तुम लोग? उल्टा करना पड़ेगा ना। हिंदी में तो हमारा 52 है, लेकिन इंग्लिश में 26 है। हमें 52 पुराने के लिए हमें डबल गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब मैं देता हूँ कि सभी बचपन से पढ़े हो ना कि राम आम खाता है। सब पढ़े हो ना बचपन से कि राम आम खाता है? सब पढ़ा है ना रे? चलिए मैं लेता हूँ एक सेंटेंस, राम आम खाता है। राम आम खाता है, दे दिए राम आम खाता है। राम का आर्यन खाता है, इट्स मैंगो। क्या ये राइट है? क्यों राइट नहीं है? राइट में कौन कौन हो? कौन कौन बोला ये राइट है? कोई नहीं, सब बोल रहे रॉन्ग है। तो तुमने इसे पढ़े हो? मैं नहीं पढ़ाया था ना। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि बाबू 3 लेटर से जब भी प्लस होगा ना कोई भी लेटर, तो ए वोवेल इंटर करेगा ही करेगा। ए वोवेल इंटर करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पर ए आ जाएगा, राम ईट्स ए मैंगो। इंटर किया वोवेल? वोवेल इंटर किया कि नहीं किया? अब मैं बोलता हूं रामा, रामा, तो आर से रो, ए से ओ, एम से मो, ए से ओ। वोवेल इंटर है कि नहीं है? वोवेल इंटर है कि नहीं है? लालन, ए इंटर है कि नहीं है? वोवेल इंटर है। कुछ भी हो बाबू, कोई भी वर्ड हो, वोवेल अपना रंग दिखाता ही दिखाता है। वोवेल अपना रंग दिखाता ही दिखाता है। ठीक है। आइए, ये हो गया इतिहास की दुनिया, ये हो गया इतिहास की दुनिया। अब ले चलते हैं आप लोगों को ज्योग्राफी की दुनिया में, भूगोल की दुनिया में। ठीक है, जैसे देख लीजिए, देख रहा हूं सबको, जैसे देख लीजिए, यह है सिंगुलर, यह है प्लूरल। ठीक है, इधर मैं देता हूं राम, तो ये क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। इधर मैं देता हूं प्ले, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। ये वर्ब का है बाबू, ये वर्ब का है, ये नाउन का है। देखो नाउन क्या होता है, इससे पहले मैंने नाउन पढ़ाया है। जिसका माइंड में फोटो बने, जिसका माइंड में फोटो बने, वो सारा का सारा नाउन होता है। गाय, कौ, बेफेलो, बम्बू, हाउस, मैं जो बोल रहा हूँ सबका माइंड में फोटो बन रहा है ना, तो ये नाउन है। जैसे मैं बोलो दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, कोई है तभी तो गेट को ठकठका रहा है, तभी ना गेट को लॉक कर रहा है कि गेट खोलो मैं अंदर आऊंगा। तो गेट पर कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो कोई क्या हो जाएगा? कोई क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक, जो नाउन में हम पढ़ाए थे, प्रोनाउन हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जिसका कोई रंग रूप नहीं हुआ क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अब तुम लोग बोलेगे सर हमने नाउन में पढ़ा था, द पर्सन ऑफ प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना पढ़े थे? तो हमने तो बोल दिया जो जिसका फोटो बने वो नाउन होता है, हमने तो ये बोल दिया ना। अब तो गलती हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब तो गलती हो गया। नहीं, नाउन दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसका कोई ना कोई नाम हो, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इससे पहला वीडियो में मैंने नाउन भी पढ़ाया है। चलिए अब देखते हैं इसका। अब जैसे मैं दिया प्लेज, राम्स, अब मैं देता हूं डॉग, क्या बन जाएगा? डॉग्स बन गया। अब मैं बोलता हूं कि इसी पर मैं एक सेंटेंस बना दूंगा, तो क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां पर देखो तुम, नाउन में प्ले है, तो इसको वर्ब में अगर हम एंट्री करेंगे, तो वो प्लेज बनेगा कि नहीं बनेगा?
अगर प्लेस से हम इधर करेंगे सिंगुलर पे फिर से लाएंगे तो प्ले होगा कि नहीं होगा? होगा ना? राइट। चलिए इतना तक सभी को समझ में आ गया? जिसको लिखना है लिख सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको साफ कर दें। अब मैं लिखता हूं, कोई सेंटेंस ले लेता हूं। आई वी दे यू ही सी नेम। ठीक है, आप लोग प्लस माइनस जानते हैं? प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है? जानते हैं? प्लस में डबल आइकन है, डबल आइकन है। माइनस सिंगल है। जहां पर डबल हो वह सिंगुलर कहलाता है, जहां पर एक सिंगल हो वो प्लूरल कहलाता है। ठीक है, अब ये सिंगल तो हम सब कोई इन चारों का हम प्लस कर दें, इन चारों का हम प्लस कर दें। ये हो गया ये दो। ठीक है, ये नेम, नेम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा बाबू, क्योंकि नाउन का हमारे माइंड में कोई चित्र बना है ना, कोई नाम का हमारे माइंड में चित्र बनता है ना। जैसे दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है, इसमें भी नाउन वोवेल एंटर किया। ये मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूँ दिस इज फैन। हमको ये बोलना जरूरी है? जरूरी है हमको? दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है, यह एक पंखा है। तो इसमें देखो, अगर मैं इसी को बोलो फैंस, फैंस, तो ये क्या हो जाएगा? फैन पहले था सिंगुलर में ना, तो फैंस आ गया इसमें ना, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आइए आगे। नहीं होगा? चलिए इसको साफ कर दें। 3 4 सारे लोग क्लास ले रहे हैं सर। आज वाला बाकी है ना? तब जैसे बोलते आज आपको बाकी है सर जी, तो 3 खाली ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं कर लेता हूं। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर, हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ प्लूरल, ये हो गया नाउन। अब मैं इसको बोलो कि एक दिशा के माध्यम से दे दूं, एक दिशा के माध्यम से दे दूं, तो मैं एक दिशा के माध्यम से देता हूं। ये मैंने 4 लाइन खींचा, ये 4 लाइन है, मैंने 4 लाइन खींचा। मैं 4 लाइन खींचाऊं कि नहीं खींचाऊं? चलिए मैं मान लेता हूं, ये है आई, ये है यू, ये है ही, ये है सी, ये है वी, ये है। ठीक है, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, ही मतलब, सी मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? प्लूरल है। ये सब सिंगुलर है। दे सकते हैं? सभी खड़े हो जाइए। चलिए अब 2 मिनट के लिए हिंदी बोलना छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए हिंदी बोलना छोड़ दीजिए। अब मेरे साथ बोलिए, आय आय। आई नहीं बोलना है, आई नहीं बोलना, आय बोलना है। कॉन्फिडेंस जगाइए, कॉन्फिडेंस जगाइए। आय आय, यू ही सी वी दे पीछे वाला दे। मैं हो गया आई, तुम हो गए यू, जो बायां साइड में है ये हो गया ही, जो दायां साइड में वो हो गया सी, जो बीच में हो गया हम लोग हो गए वी, जो पीछे हो गया वो क्या हो गया? दे हो गया। ठीक है, अब आइए मैं इस पे देता हूं कि प्ले तो अभी सिंगुलर है। अगर मैं इसको प्लूरल में विभाजित करूं तो क्या हो जाएगा? ये प्लेज,
क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। Yes, चलिए अब बोलिए आई प्ले, I play, आई प्ले, I play, आई प्ले, I play, यू प्ले, you play, यू प्ले, you play, यू प्ले, you play, ही प्ले, he plays, ही प्ले, he plays, ही प्ले, he plays, सी प्ले, she plays, सी प्ले, she plays, सी प्ले, she plays, वी प्ले, we play, वी प्ले, we play, वी प्ले, we play, दे प्ले। they play. राइट है? No, सारा का सारा होंगे। Yes, sir. Wrong, sir. क्योंकि मैंने बताया था कि ही और सी क्या है? प्लुरल है कि नहीं है? तो सिंगुलर में जब ये प्ले है तो प्लुरल में जाके क्या बन जाएगा? प्लेज होगा कि नहीं होगा? चलिए अब राइट कीजिए। आइए कोई स्टूडेंट आप आइए। हाँ आइए आइए आइए। चलिए इसको राइट कीजिए। आई प्ले, I play, आई प्ले, I play, आई प्ले, I play, यू प्ले, you play, यू प्ले, you play, यू प्ले, you play. हो गया। Yes, sir. ही प्लेज, He plays, ही प्लेज, he plays, ही प्लेज। he plays. क्योंकि ही तो प्लुरल है Yes, sir. तो उसमें क्या लग जाएगा? S. एस लगेगा। तो ही प्लेज, He plays, ही प्लेज, he plays, सी प्लेज, she plays, सी प्लेज, he plays, वी प्लेज, he plays, वी प्लेज, we play, दे प्ले। they play. राइट? Yes, sir. लीजिए अब आगे है। मैं दूसरा देता हूँ कि ईट, ईट दे दूं। इधर प्लुरल में क्या हो जाएगा? It's. ईट्स हो जाएगा। अब चलिए बोलिए आई ईट्स, I eat. आई ईट्स, I eat. आई ईट्स, I eat. आई ईट्स होगा। I eat. मैं बोल रहा हूँ आई ईट्स तो आप लोग भी बोल रहे हैं आई ईट्स। I eat. I eat. आई ईट, I eat. आई ईट, I eat. आई ईट, I eat. यू ईट, You eat. यू ईट, You eat. यू ईट, You eat. सी ईट, She eats. सी ईट, She eats. सी ईट, She eats. सी ईट। She eats. इधर ही होगा बाबू। बाया ही होता है, दाया सी होता है। बाया, बाया ही होता है, दाया सी होता है। आई ईट, I eat. आई ईट, I eat. यू ईट, You eat. ही ईट, He eat. ही ईट। He eats. तो ईट क्यों बोल रहे हो? आई ईट, I eat. यू ईट, You eat. ही ईट्स, He eats. सी ईट्स, She eats. वी ईट, We eat. दे ईट। They eat. राइट? Yes, sir. सारा राइट है। Yes, sir. अब मैं यही बोलूं कि डांस का तुम लोग करो तो कर लोगे? Yes, sir. करके दिखाइए। I dance. You dance. We dance. आई डांस, I dance. यू डांस, You dance. ही डांसेस, We dance. शी डांसेस, He dances. वी डांस, We dance. दे डांस। They dance. क्योंकि ही और सी जो है बाबू क्या है? Plural. प्लुरल है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. चलिए अब आगे क्या है? अब अगर मैं दूं कि बाबू इसी से हमको दे मतलब वे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मैं खाता हूं। मैं क्या करता हूं? खाता हूं। मैं खाता हूं। अंग्रेजी हलवा हो रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं खाता हूं। इसको ट्रांसलेट कीजिए। आई, Eat. मैं का आई ईट्स होगा। EAT, Yes, sir. आई Eat. ईट। अगर मैं इसी में ईट्स लगा दूं तो Wrong. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ऐसा नहीं लगेगा। क्यों ऐसा नहीं लगेगा? क्योंकि बाबू मैं आई सिंगुलर पर्सन है और जहाँ पर सिंगुलर पर्सन होता है वहाँ पर एस का मात्रा नहीं होता है। अगर मैं बोलूं वह सरिता है, वह सरिता है तो या फिर मैं दूं हाँ राइट 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 उसके आगे मैं दूं वह नाचती है, वह नाचती है तो इसको कैसे बनाएंगे? क्यों? क्योंकि वह जो है ही सी वह क्या है?
प्लुरल है कि नहीं है? और जहाँ पर प्लुरल हो तो डांस का क्या हो जाता है? डांसेज हो जाएगा। अगर वहीं पर मैं बोलूं गो, तो गो का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पहले हमें किसी को भी ट्रांसलेट करना होता है ना, तो पहले जो सिंगुलर पर्सन होता है ना, उसको प्लुरल में विभाजित करना होता है। तो आइए इसमें चलते हैं इतिहास की दुनिया में। आई गो, आई गो, आई गो, आई गो, यू गो, यू गो, यू गो, ही गो, ही गो, he goes, she goes, we goes, we goes, we goes, we go, they go, right? कंप्लीट। चलिए, ये हो गया गोल का। अब जानते हैं आपको कि कम मतलब आना, कम मतलब आना होता है। अब चलिए इसको बनाइए। आई कम, आई कम, आई कम, यू कम, यू कम, यू कम, ही comes, she comes, we comes, they बैठ जाइए सब, राइट? इंग्लिश हलवा, इंग्लिश हलवा हो गया, समझ में आ गया? अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाए कि वह नाचता है, वह खाती है, वह पीती है, वह सोती है, सरिता नाचती है, या फिर रमेश गाता है, बनाओ रमेश बोलता है, इसको ट्रांसलेट करो। रमेश स्पीक्स, क्योंकि बाबू ही जो है ना, वह क्या है? प्लुरल है ना, है ना? तो रमेश क्या हो जाएगा? सरिता डांसेज, राइट या रॉन्ग? सरिता डांसेज, मोहन भी डांसेज होगा। सरिता डांसेज, मोहन डांसेज, सोहन डांसेज, कल्पना डांसेज, सीता ईटिंग होगा रे, सीता ईट्स, गीता ईट्स, चंपा ईट्स, कली ईट्स, राइट? समझ में आ गया सबको? अगर नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं अब।